आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब अपने ब्लॉग लेकर आ गए हैं और वो ब्लॉग में अपने जो साथ में काम करता है उनके लिए अभिषेक, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने बजे? रात के 12 बजे। यानी कि वो अपना घर वगैरह छोड़कर वो यहाँ पर आया है, उसको बुलाया गया है सो दैट उसका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सके और उस मोमेंट को यहाँ कैप्चर करके अपने व्लॉग में दिखाया जा सके। आप अभिषेक का बर्थडे याद रखते हैं, उसे बुलाते हैं, लेकिन पापा का बर्थडे आपको याद नहीं रहता, ऐसा कैसे? जबकि इससे पिछला जो बर्थडे आया था उस पे सब लोगों ने मिलके बड़ा एंजॉय किया था और उनके साथ में केक कटिंग की थी। यहाँ तक कि आपके बर्थडे वगैरह पे भी वो पहले ही आ जाते थे और इस बार का बर्थडे आपने मनाया ही नहीं। यहाँ तक कि कोई उन्हें विश करने के लिए कोई कैप्शन भी नहीं लगाया, कोई स्टोरी या पोस्ट कुछ भी नहीं लगाया। तो इससे क्या समझा जाए? इससे यही समझा जाए ना कि आपको एक तरह से पूरी तरह से भूले बैठे थे इस वाले रिश्ते को। जबकि आप जो है अपने जितने भी एम्प्लॉय या कोई भी साथ में काम करने वाला हो, इवन जो घर में काम करने वाला है, उसका भी बर्थडे मनाने के लिए चूकते नहीं हैं। या इसे कंटेंट मानते हैं या फिर क्या मानते हैं, या रिश्तों की कदर मानते हैं? अगर रिश्तों की कदर है तो पापा का तो सबसे पहले होना चाहिए था, और इसे कंटेंट मानते हैं तो भाई दूसरी बात है, क्योंकि आपको व्लॉग में कुछ ना कुछ तो दिखाना है। और अब तो रूहान भी आ चुका है तो रूहान भी अपना कंटेंट देगा ही देगा। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा किसका बर्थडे है, अब बताइए। उसने तोते की तरह बता दिया कि अभिषेक का बर्थडे है। फिर उसको केक खिलाना हो तो वो भी आपने देख ही लिया कैसे उसने केक खिला दिया हाथ को टच करके। पर फेस एक्सप्रेशन तो ऐसे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहा हो कि चाचू ना तुम मेरे को बेवकूफ़ बनाओ ना ये दोनों जो मिलकर मेरे को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ऐसा कुछ मत करो और मेरे से दूर रहो। अब केक से बहुत ही अच्छा नरिशमेंट होगा निक्कू के बालों का, क्योंकि उसके बाल कम हो रहे हैं और मैडम जो रात दिन लगाती रहती है ना, उससे नरिशमेंट आता नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन नरिशमेंट आता है केक से, तो ये भी हमें पता नहीं था, लेकिन ये तो ज्ञान जो है मैडम दे रही है, क्योंकि ज्ञान देने की जो बात है वो उन्हीं के हिस्से में आती है। जनाब और मैडम ने जो अपना मैनेजर बदला है तो वो उसने एक काम तो अच्छा किया है और वो इनको प्रमोशन लाने शुरू कर दिए हैं और इनको प्रमोशन आने शुरू हो गए हैं। अब आज जो एक ऐप का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, जो बेसिकली ऐप पहले भी वो दिखा चुके हैं, और इसके साथ साथ जो डब्बा है, डब्बा ने भी एक बार इसका प्रमोशन किया था। और कुल मिला के ये है कि ये जो प्रमोशन है ये है लैंग्वेज सीखने का। और आप समझ गए होंगे, उन्होंने भी इंग्लिश का दिखाया था कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, और इन्होंने भी दिखाया था। लेकिन किसी ने भी इंग्लिश सीखी हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो तो डब्बा तो रोज़ ही पचका करती रहती है इंग्लिश के मामले में। और ये जनाब और मैडम जो हैं, इनकी भी जो सब टाइटल्स हैं उनमें भी ये गड़बड़ कर ही देते हैं। और दूसरी तो नोटेला क्या होता है उसको यही नहीं पता चलता। तो ये ऐप जो है एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, और लगता है कि ये जो ब्लॉग है ये इसलिए लाया गया क्योंकि ये प्रमोशन आ गया था, तो अब देना ही देना था, क्योंकि टाइम से डिलीवर करना होता है। जबकि आप देखें, अगर इसमें कोई ख़ास बात आ नहीं रही है इस ब्लॉग के अंदर कि जिसको लगे कि भाई ये चीज़ दिखाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने वो सारी चीज़ें शूट करी हैं और शूट करके हम तक दी हैं। असल में फैमिली व्लॉग जो होता है ना, वो आधा घंटे का या 15 मिनट का नहीं होता, वो होता है कई घंटों का। उसके बाद में एडिटिंग करके उसमें से जो अच्छी चीज़ होती है वो सामने दिखाई जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है, तो इसलिए ये प्रमोशन के लिए ये सब आ गया था। बाकी इंग्लिश तो कितनी आती है और कैसे सीख रहे हैं ये आपको पता ही होगा। और इसके बाद परमेश्वर जी हैं, जिन्होंने कि इनके मकान बनाने में इनकी हेल्प करी है, उनका सबका, उनके एम्प्लॉयज़ का सबका शुक्रिया और धन्यवाद दिया जा रहा है कि इन्होंने ये सब जो है बना दिया। और मैडम ने तो बड़े अलग तरीके से बताने की कोशिश करी कि जब इनके भी समझ में नहीं आता था, उनके भी समझ में नहीं आता था, तो कैसे कैसे करके काम होता था। और सब ऐसे हक्के बक्के ऐसे देख रहे थे कि अच्छा हमने ये सब भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमें तो खुद पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब के सब हैरान होके उनका ज्ञान और ये सब देख रहे हैं कि क्या एबिलिटीज़ और सब चीज़ें ये क्या बता रहे हैं। इसी तरीके से जो पेंटर बाबू आए थे उनके सामने भी इन्होंने यही सब वर्ड्स बोले थे जो कि इनके साथ में बोले जा रहे हैं। घर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है जो वो ये दिखा रहे हैं, और कुछ छोटे मोटे काम रह गए हैं और वो काम अभी फिनिश नहीं हुए हैं। और जो इंटीरियर डिज़ाइनर थी उसने करने से मना कर दिया है, जबकि वो आपने देखा होगा व्लॉग्स वगैरह में, वो क्यों करके मना करेगी?
कहीं ना कहीं इतने दिन से जो गायब है, कुछ ना कुछ इनके बीच के डिस्टर्बेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो ये काम कंप्लीट करने के लिए यहाँ नहीं आई। अदरवाइज़ तो देखिए इंटीरियर डिज़ाइनर है, कुछ ना कुछ जो भी उसे मिलेगा पैसा मिलेगा, जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिलेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको पे करना चाहिए। आपके प्रेशराइज होके या आपके स्टारडम को देखकर, जो कि है नहीं, वो उसके लिए वो राजी थोड़ा ना होगी कि भाई ठीक है काम है उसका, अगर सही मेहनताना और सही तरीके से और इज्जत के साथ मिलेगा तो वो क्यों नहीं करेगी। अब आप जिससे भी आधा अधूरा काम करवाएंगे वो भी तो आपसे कुछ ना कुछ लेगा, ऐसे तो फ्री में करके जाएगा नहीं। अब प्राउडली वो दिखा रहे हैं अपने घर पे जो उन्होंने नेम प्लेट लगाई है उसको दिखा रहे हैं। हाँ, ये तो सबका सपना होता है कि हम अपना घर बनाएंगे तो उसका ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। ये एक बेसिकली ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ड्रीम हाउस होता है। तो इसलिए ये नाम दिखाना या नाम रखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको देखकर आदमी बार बार देखता है और बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। यहाँ इन्होंने नाम जो रखा, दोनों का मिक्स नेम जो बेसिकली दिया गया था इनको कई साल पहले, ये वही नेम की बात कर रहे हैं। पर आप ये देखिए ना, उस टाइम जब आपको ये नेम दिया गया था तब आपकी शख्सियत जो है कुछ दूसरी थी, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी दूसरी थी, तब आपकी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट रूप से बाहर नहीं थी। तब आप लोग आपको प्यार करते थे और तभी तो आप लोग इतना ज़्यादा इज्जत देते थे और साथ साथ आपको काम मिलता था, उस काम के सहारे आपको बहुत ज़्यादा नाम मिलता था। तो तब की बात दूसरी थी और आज की बात दूसरी है। आज आपको कहीं पे भी ये वाला जो नाम है, जो मिक्स नेम ये दिया गया था, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, ना ही इनकी व्यूवरशिप में दिखाई देता है, ना किसी और एक्टिविटी में आता है और ना ही कोई इस टाइप का कोई चैनल चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि ये नाम तो आपका पास्ट का नाम है। हाँ ठीक है, आपको पसंद है आप रखिए, बिल्कुल रखिए। और जो आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने व्यूवर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का और उससे पहले जो आपके फैंस रहे हैं उनका, वो एक अलग बात है, आपको करना भी चाहिए उनका एहसानमंद भी होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो भी कुछ हैं आप उनकी वजह से ही हैं। सीरियल के बाद ये पहली बार जब नच बलिए में एज ए कपल आए थे तब इनको इस नाम को दिया गया था और तब से ये नाम जो है चला रहा था। उस टाइम आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो है ना वो अलग ही लेवल की थी, तो उस टाइम में लोग बाग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस टाइम भी आप अगर याद करें तो इसी फ्लैट में रहते थे। ये जो फ्लैट है, ठीक है, अभी आपकी अर्निंग ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया तो और दोनों की अर्निंग है तो डेफिनेटली आपने एक की बजाय 2 फ्लैट मर्ज कर लिए हैं, लेकिन फ्लैट यही था और तब भी ये फ्लैट आपका ही था। तब भी तो कोई नाम होगा, तब आपने इस नाम को जो अपने घर का नाम नहीं दिया। चलिए ठीक है, अभी दिया है आपने नाम ये, जबकि शादी से पहले भी आप दोनों जो है ना इसी फ्लैट में रहा करते थे, लिविंग में रहा करते थे इसी फ्लैट में। एट लास्ट जनाब जो है, खाली जनाब जो है ना, हमारे छुट्टी वाले जनाब जो है ना, उनको कोई प्रोजेक्ट मिल गया है और वो जल्दी ही वो प्रोजेक्ट आने वाला है। उस प्रोजेक्ट के साथ में बहुत नर्वस हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की तो कमी हमेशा ही है कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए नर्वसनेस तो बनती है ना, तो नर्वसनेस पूरी की पूरी दिखा रहे हैं और जल्दी ही वो प्रोजेक्ट भी सामने आ ही जाएगा, तो अब आपके सामने होगा कि वो नर्वसनेस क्यों आ रही थी और उसमें क्या चैलेंज है। और लास्ट में जनाब की जो टैगलाइन है जो हर व्लॉग के लास्ट में आती है, तो वो टैगलाइन हम जो है अलग तरीके से आपको आज बोलते हैं। गलत चीज़ कीजिए और उसको सही करने के लिए और गलत कीजिए, और अपने पेरेंट्स को जो मिलने मत दीजिए, उनको साथ मत रहने दीजिए। आप चाहें कि कितना भी प्यार करें, पैम्पर करें, पर उन्हें आपस में प्यार मत करने दीजिए। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।